हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आई एम आदित्य कछुआ सर और मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे हम सारा का सारा आपका महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड कवर करा के लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। Hello students, we are studying lesson number 34, The King of the Golden River, part 1, class 4th, Bal Bharti English books. So let's start the story of a king. This is not a king, but when we learn this story, we can understand whole story. But we want to learn part first and second then. So let's start. The King of the Golden River, सुनहरी नदी का राजा, part 1. Long ago, in the mountains part of a country, there was a fertile valley. There were many waterfalls lapping down the mountain tops, but not into the valley. They all ran down the other side of the mountain. One of the fall was very high and shone like gold in the beams of the evening sun. People called it the Golden River. देखो कितना सुंदर वर्णन किया है माउंटेन्स का कि अपने देश के या फिर देश के किसी माउंटेन वाले इलाके में एक फर्टाइल वैली थी। फर्टाइल वैली जहां पर कुछ भी उपजाऊ जमीन, लेकिन वो भी प्लेन जमीन नहीं। तो वैली क्या होती है? दो माउंटेन्स के बीच में की जो जगह होती है उसे वैली कहा जाता है। तो ये जो वैली है यहाँ पर अपने स्टोरी में वो बहुत ही फर्टाइल है। There were many waterfalls lapping down to the mountain tops, but not into the valley. और उस जमीन पे जो है वो जो माउंटेन पे से बहुत सारे वाटरफॉल्स नीचे गिरते थे, लेकिन उस वैली में नहीं। They all ran down the other side of the mountain. वो दूसरे साइड चले जाते थे, इसीलिए यहाँ पर हम ये जमीन जो थी वो बहुत ज्यादा उपजाऊ थी। On the falls, one of the fall was very high and shone like gold in the beams of the evening sun. People called it the Golden River. फिर इसका गोल्डन रिवर नाम क्यों था? क्योंकि एक बहुत बड़ा वाटरफॉल एकदम टॉप पे से नीचे वैली की तरफ गिरता था और शाम के सूरज की किरणों में वो गोल्डन कलर का चमकता था, इसीलिए लोग उसे गोल्डन रिवर कहते थे। Now, though there were no streams running down to the valley itself, the wind continuously brought the clouds to the valley. Even when the rest of the country was dry, it always rained in the valley. In the valley, the wind and the clouds made the crops green, the hay high, the apples red, the grapes purple, and the honey sweet. People called it the Treasure Valley. ये तो हो गई नदियों की बात, वाटरफॉल्स की बात जो माउंटेन के दूसरे छोर से गिरते थे। एक बड़ा सा जो वाटरफॉल था जो गोल्डन कलर का शाम की किरणों में दिखता था। अभी आगे क्या होता है देखो, बहुत सारे जो झरने हैं ऊपर से वैली की तरफ गिरते हैं, लेकिन वैली में कोई नहीं गिरता है। फिर ये फर्टाइल कैसे क्या है? क्योंकि हवा जो है हमेशा बहती रहती थी। हवा बहने की वजह से और वाटरफॉल के पानी की वजह से वहां पर क्लाउड्स बनते रहते थे, और वो जो क्लाउड्स है कंट्री के अदर एरिया में अगर ड्राई भी रहा तो भी यहाँ पर हमेशा रेन हुआ करती थी। इस रेन के कारण ये वैली जो है बहुत ही ज्यादा फर्टाइल थी। यहाँ पर का जो क्रॉप है बहुत ज्यादा ग्रीन, जो घास है बहुत ज्यादा ऊंची, एप्पल्स बहुत ज्यादा रेड्स, ग्रेप्स पर्पल, और यहाँ का हनी अदर हनी से बहुत ज्यादा स्वीट हुआ करता था। इसीलिए लोग इस वैली को ट्रेजर वैली कहते थे। ट्रेजर यानी खजाना। इसमें पूरी जो है गॉड ने पूरा अपना खजाना दे दिया है। जो भी यहाँ पर उगेगा वो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। The Treasure Valley belonged to the three brothers, Satchworth, Hans and Glop. The two older brothers were big, ugly and wicked. हमेशा की तरह स्टोरी में यहाँ पर भी थ्री ब्रदर्स है। यहाँ के स्टोरी में के जो बड़े दो ब्रदर्स है जिनका नाम सचवर्थ और हैंस है, ये बहुत ही ज्यादा बड़े, बहुत ही अगली और बहुत ही दुष्ट है। There were good farmers, but they killed everything that was not fertile for them, even little things like blackbirds and haddock and crickets. इनकी जो वैली थी फर्टाइल थी, लेकिन ये दो लोग विकेड थे। इससे ये क्या करते थे, जो यूजफुल थिंग्स नहीं है उसे मार देते थे। इतना ही नहीं तो छोटे छोटे बर्ड्स या कोई इंसेक्ट्स जो होते हैं उन्हें भी ये लोग मार देते थे, बिल्कुल दया नहीं बताते थे। They did not treat their servant well and give them only poor wages. और इनके पास जो सर्वेंट थे ये अपने सर्वेंट को भी बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, उनको सिर्फ थोड़ी ही पेमेंट दिया करते थे। They waited till the corn had become very expensive in the market and then sold it for twice its value. और मार्केट में जब तक उस
उनकी जो भी क्रॉप्स है उसकी प्राइस दुगनी नहीं होती है, तब तक ये बेचते भी नहीं थे। They were very rich, but they never ever given even so much as a penny to the poor. People called them the Black Brothers. और ये दो जो थे बहुत ही बदमाश थे, लोगों को पैसे नहीं देते थे, किसी को उसका मेहनताना नहीं देते थे, क्रॉप्स भी जो है दुगने दामों तक बेचा नहीं करते थे और इवन इंसेक्ट्स भी मार देते थे। इसीलिए ये किसी के काम पे नहीं पड़ते थे, तो लोग इनको ब्लैक ब्रदर्स इस नाम से जानते थे। The youngest of three brothers was only 12 years old. He was just the opposite of his brothers. He was kind to every living thing, though his own brothers were cruel to him and made him to do all the cooking and the mending and housework for them. और इन तीनों में जो सबसे छोटा था वो सिर्फ 12 साल का था। वो अपने भाइयों से एकदम ऑपोजिट था। ये बहुत ही ज्यादा काइंड था और ये भाई जो है उस पे भी अत्याचार करते थे। ये दोनों भाई मिलके उससे घर का हर एक काम कराते थे। One evening, the two brothers had gone out as usual. They want Gluck to let nobody in and give nothing out. Gluck was to get their dinner ready for them. अभी हमेशा की तरह एक शाम ये दोनों बाहर जा रहे थे। इन्होंने ग्लुक को वार्न कर रखा था कि घर में किसी को नहीं आने देना है और घर से बाहर कुछ चीज नहीं देना है और जब तक हम वापस आएंगे शाम का जो हमारा खाना है बना के रख देना। आगे क्या होता है नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, पेज नंबर 80। It was raining very hard outside and the weather was very cold. Just then there was a double knock on the door. Gluck went to the window and put his head out to see who it is. He saw the most extraordinary looking gentleman standing at the door. बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और इतने में ग्लक अकेला है घर में और घर के बाहर उसके दरवाजे पे डबल बार नॉक हो गया। ग्लक डायरेक्ट दरवाजे के पास नहीं गया। ग्लुक जाके विंडो के पास उसने अपना हेड बाहर निकाला इस तरह से और झुक के देखा कि बाहर कौन खड़ा है। तो उसके दरवाजे में उसने देखा कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ अलग ही कोई जेंटलमैन खड़ा है दरवाजे के पास। वो जेंटलमैन अलग क्यों लगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों लगा, देखो उसकी पिक्चर देखने के बाद आपको भी समझ में आएगा। द स्ट्रेंज विजिटर वॉज वेरी शॉर्ट with a large nose, red cheeks, curly mustache and merry twinkling eyes. ये जो विजिटर था ये बहुत ही शॉर्ट था हाइट में, उसका नोज बहुत लंबा था, उसके गाल रेड थे और उसकी जो मूछे थी कर्ल थी और उसकी आई चमकीली थी। He wore a conical cap as high as himself and a clock 4 times as long. और इसकी हाइट कम थी और इसने एक कोनिकल कैप इस तरह की कुछ कैप अपने सिर के ऊपर पहन रखी थी जो उसके हाइट की जितनी थी और उसके पीछे एक क्लॉक लटका था जो उसके हाइट के 4 गुना बड़ा था। I am wet, let me in, said the stranger. अभी जैसे ही उसे स्ट्रेंजर को भी समझ में आया कि ग्लुक ऊपर से देख रहा है, उसने कहा कि मैं गीला हूं, मैं भीग चुका हूं, प्लीज मुझे अंदर आने देना। I am pardon, sir, said Gluck. I am very sorry, but I really can't. My brothers would beat me to death if I did any such thing. जैसे ही उसने रिक्वेस्ट की स्ट्रेंजर ने, तो ग्लक ने जो रियलिटी वो बता दी। उसने कहा कि मुझे माफ कर देना सर, मैं आपको घर में नहीं ले सकता हूं क्योंकि मेरे जो 2 ब्रदर्स है वो मुझे वार्न करके गए हैं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो मुझे, मेरी जब तक जान नहीं जाएगी तब तक मुझे मारते रहेंगे। तो सॉरी, I can't let you in. But Gluck saw how hard it was raining and how cold it was and how wet the gentleman looked. So he opened the door and let the stranger in. जैसे हमने स्टार्टिंग में ही सुना था कि ग्लक जो है, ग्लुक बहुत ही ज्यादा काइंड है। उसने देखा कि बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और ये छोटा सा इंसान उसे अंदर आने की रिक्वेस्ट कर रहा है। ग्लुक से रहा नहीं गया, उसने नहीं तो बोल दिया, लेकिन उसने जब बाहर की सिचुएशन देखी, So he opened the door and let the stranger in. उसने दरवाजा खोल दिया और उस स्ट्रेंजर को घर में ले लिया। Gluck thought he would let the stranger get warm inside for some time and ask him to leave before the brothers come home. और ग्लुक ने आगे का भी प्लानिंग कर रखा था। उसने सोच रखा था कि ये अंदर आने के बाद मैं इसे थोड़ा गर्म होने दूंगा, वार्म फील होने दूंगा और जैसे ही इसे वार्म फील हो जाएगा मैं इसे रिक्वेस्ट करके घर के बाहर भेज दूंगा। जब तक मेरे भाइयों का आने का टाइम नहीं होता है तब तक ही यहां से जा चुका होगा। The stranger, however, had no plans for leaving. In fact, he told Gluck
that he had had nothing to eat for 2 days and was very hungry. It melted Gluck's heart to hear this, so he decided to give the stranger a part of his own dinner. देखो ग्लुक का जो प्लानिंग था कि उसे जैसे ही भाइयों का टाइम हो जाएगा घर के बाहर निकाल देना है, लेकिन इस स्ट्रेंजर का ऐसा कोई प्लान नहीं था। इतना ही नहीं, अंदर आने के बाद उस स्ट्रेंजर ने ग्लुक से कहा कि 2 दिन से इसने कुछ नहीं खाया है, इसे बहुत ज्यादा भूख भी लगी है। ग्लुक बहुत ही काइंड था, उसका हार्ट मेल्ट हो गया और उसने सोचा कि क्यों ना मेरे खाने का जो सेक्शन है, पार्ट है, मेरा जो हिस्सा है, क्यों ना मैं इसे दे दूं, और इसने वो उसे खाने के लिए दे दिया। Before the stranger had eaten it, however, the wicked brothers returned. They were shocked to see the little gentleman sitting in the house. अभी ग्लुक ने उसे दे भी दिया था, अभी वो खाने ही वाला था, इतने में वो जो दुष्ट ब्रदर्स है, 2 ब्लैक ब्रदर्स है, वो वापस आ गए थे मार्केट से, और उनको बहुत ज्यादा बड़ा शॉक हुआ क्योंकि उन्होंने ग्लुक को वार्न कर रखा था कि किसी को भी घर में नहीं लेना है। At once the brothers began to shout at Gluck. Sichwards threw a rolling pin at Gluck. At that instant, the stranger put it in his conical cap and the rolling pin went spinning to the corner of the room. और वो घर में आते ही उन्होंने स्ट्रेंजर से तो अभी कुछ नहीं कहा है, उन्हें डायरेक्ट उन्होंने शाउटेड, चिल्लाना शुरू कर दिया ग्लुक की तरफ। और इतना ही नहीं, जो बड़ा ब्रदर था, सिचुएट जिसका नाम था, उसने एक रोलिंग पिन उठाया, बेलन जिसे कहा जाता है, और ग्लुक की तरफ फेंक के मारा, लेकिन वो ग्लुक को नहीं लगा। वो जो उनके घर में स्ट्रेंजर आया था, उसने अपनी कोनिकल कैप निकाली और शायद कुछ मंत्र मारे, जिसकी वजह से जो रोलिंग पिन है अपनी दिशा बदल के रूम के दूसरे कॉर्नर में जाके गिर गया। पेज नंबर 81। The brothers turned to the visitor and ordered him to get out of the house. The little man asked them humbly to let him stay as it was so cold and wet outside, but the evil brothers wouldn't listen. आगे क्या होता है, पहले तो इन्होंने ग्लुक को बहुत ज्यादा चिल्ला के बाद में उस पर रोलिंग पिन फेंका, और आगे उन्होंने अभी अपना जो मोर्चा है वो विजिटर की तरफ टर्न किया। वो अभी विजिटर से बात करने लगे और उन्होंने विजिटर से कहा कि तुम पहले हमारे घर के बाहर निकल जाओ। लेकिन विजिटर ने उनसे एक रिक्वेस्ट की, हम्बल रिक्वेस्ट की कि बाहर बहुत ज्यादा वेट है और कोल्ड है, प्लीज मुझे घर में ही रहने दो। लेकिन ये जो दुष्ट ब्रदर्स थे ये सुनना नहीं चाहते थे। They rushed at the old man to throw him out of the house. To their surprise, they found that they couldn't touch him. वो दोनों ने इसकी रिक्वेस्ट सुनी, अभी वो दोनों को, उस बूढ़े आदमी को, उस स्ट्रेंजर को उठा के बाहर फेंकना चाहते थे, उसकी तरफ जा रहे थे, लेकिन उनको बाद में एक सरप्राइज लगा कि वो उस स्ट्रेंजर को छू भी नहीं पा रहे थे। Instead, they were themselves swept into the corner with the rolling pin. इतना ही नहीं, छू तो पा ही नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद को ही उस छोटे से बोने से इंसान के पास नहीं, तो खुद को जिस कॉर्नर में रोलिंग पिन गिरा था उसी कॉर्नर में वो दोनों भी जाके गिर गए। Then the old gentleman gathered his cloak and cap and said, "At 12 o'clock tonight, I will call again. But since you have treated me so badly, it will be the last visit I pay you." Then he went away like a whirlwind. अभी हुआ क्या देखो, इसको गुस्सा आ गया। वो जो छोटा सा स्ट्रेंजर था उसने क्या कहा, आगे अपनी कैप पकड़ी, अपना क्लॉक हाथ में उठा लिया और उसने कहा कि मैं 12 बजे तक मैं यहाँ पर आपके साथ रहने वाला था, मैं 12 बजे आपको फिर से कॉल करूंगा, लेकिन आपने मेरे साथ बहुत ही बैड तरीके से ट्रीट किया है, इसीलिए ये जो मेरी विजिट है आपके यहाँ, ये लास्ट विजिट है, अभी आप तैयार रहो। और वो वहां से हवा की तरह गायब हो गया। That night a big storm woke the brothers. It shook the house and blew away the roof. Once again the wicked brothers saw the strange visitor. He was sitting on a cloud bobbling up and down. जैसे उस विजिटर ने कहा था उसी ही तरह से रात को 12 बजे ब्रदर्स को एक बड़े से स्टॉर्म की वजह से वो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि उनका घर हिल रहा है, उनके घर के ऊपर का छत उड़ गया है, और उन्होंने आकाश की तरफ देखा तो वो जो स्ट्रेंज विजिटर था जो इनके घर पे शाम को आया था, वो उनको एक क्लाउड के ऊपर बैठ के नीचे ऊपर होते हुए दिखा। You may go to your brother's room. I have not damaged it, he told Hans and Siegfried. और उसने कहा, उस क्लाउड के ऊपर बैठे वाले विजिटर ने कहा कि तुम अपने ब्रदर के रूम में जा सकते हो, मैं उसके रूम को कुछ हानि नहीं पहुंचाऊंगा। Remember, this is my last visit. You will find my card on the table and
With those words, he disappeared. और उसने आगे कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि ये मेरी लास्ट विजिट होगी, इसके बाद में मैं आपको कभी नहीं मिलूंगा। और उसने कहा कि जाके मेरा कार्ड देख लेना, तुम्हारे टेबल पे पड़ा होगा, और वो वहां से डिसअपियर, गायब हो गया। In the morning, the brothers saw from the window that the storm had swept away whole trees and crossed from the Treasure Valley. Everywhere they saw only red sand and grey mud. The valley was a picture of ruin. The brothers then crept into the kitchen. On the kitchen table, there was a small white card. जैसे इसने कहा था उस छोटे से स्ट्रेंजर ने, उसी तरह से इन्होंने रात भर उस चीज का राह देखा कि ये चले जाए स्टॉर्म। और जैसे ही उन्होंने सवेरे खिड़की के बाहर देखा, उन्होंने देखा कि उनकी जो वैली है, जो बहुत ज्यादा फर्टाइल है, जो ट्रेजर वैली है, वो पूरी नष्ट हो चुकी है। वहां पर ट्रीज नहीं है, क्रॉप्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मड फैला है। ग्रे और रेड कलर का मड इधर उधर सब तरफ फैला है। ये लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और फिर ये किचन की तरफ धीरे धीरे बढ़े। तो किचन के टेबल पे एक छोटा सा व्हाइट कार्ड पड़ा था जिसपे लिखा था साउथ वेस्ट विंड स्क्वायर। ये जो था छोटा सा इंसान, वो साउथ वेस्ट पॉइंट था, हवा थी, हवा का झोंका था, जो इनकी परीक्षा लेने के लिए आया था शायद। और अभी सेकेंड पार्ट में हम आगे क्या होता है देखेंगे। पहले पार्ट में हमने देखा कि इनकी जो ट्रेजर वैली है बहुत अच्छी है, लेकिन इसी स्टोरी के लास्ट में ट्रेजर वैली पूरी नष्ट हो चुकी है। तो तब तक आप आगे वाला पार्ट पढ़ लेना, न्यू वर्ड्स समझ लेना, स्टोरी का मीनिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। टिल देन, गुड बाय स्टूडेंट्स।